ये कथा श्री कृष्ण और सुदामा के बचपन की है। दो ऐसे मित्रों की जिनकी दोस्ती में न धन था न अहंकार, केवल प्रेम, सेवा और सच्ची मित्रता थी। गोकुल और आसपास के वन उन दिनों बाल किलकारियों से गूंजते रहते थे। यमुना के तट पर बसे छोटे छोटे आश्रमों में ऋषि मुनि अपने शिष्यों को विद्या देते थे। इन्हीं आश्रमों में एक था सांदीपनी मुनि का गुरुकुल, जहाँ दूर दूर से बालक शिक्षा ग्रहण करने आते थे। उसी गुरुकुल में दो बालक साथ पढ़ते थे, एक श्यामवर्ण चमकती आंखों वाला सदा मुस्कुराता कन्हैया और दूसरा दुबला पतला सरल स्वभाव का थोड़ी झुकी हुई चाल वाला सुदामा। कृष्ण बचपन से ही चंचल थे, पढ़ाई के बीच बीच में कोई शरारत कर बैठते तो कभी बांसुरी बजाकर सबका मन मोह लेते। दूसरी ओर सुदामा शांत, गंभीर और अत्यंत परिश्रमी थे। वे हर पाठ को मन लगाकर पढ़ते और जो समझ न आता उसे बार बार दोहराते। कृष्ण और सुदामा की मित्रता ऐसी थी कि वे एक दूसरे के बिना अधूरे लगते थे। सुबह होते ही दोनों यमुना स्नान के लिए जाते। ठंडे जल में उतरते समय सुदामा थोड़ा हिचकते तो कृष्ण हंसते हुए उनका हाथ पकड़ लेते। डरो मत सुदामा, कृष्ण कहते, यमुना मैया अपने बच्चों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाती। गुरुकुल में गुरुजी के आदेश पर दोनों मिलकर लकड़ियां लाने जंगल जाते। रास्ते में कृष्ण पेड़ों पर चढ़ जाते और सुदामा नीचे खड़े होकर उन्हें सावधान करते। कृष्ण, गिर मत जाना, सुदामा कहते। कृष्ण हंसकर उत्तर देते, अगर गिरा भी तो मित्र है ना पकड़ने को। एक दिन की बात है, गुरु माता ने दोनों को जंगल से सूखी लकड़ियां लाने भेजा। आकाश साफ था, लेकिन लौटते समय अचानक घनघोर वर्षा शुरू हो गई। तेज हवा और बारिश से रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों बालक जंगल में ही फंस गए। सुदामा डर गए, पर कृष्ण शांत थे। उन्होंने एक बड़े पेड़ के नीचे शरण ली और सुदामा का हाथ थामकर बोले, चिंता मत करो मित्र, सब ठीक हो जाएगा। भूख से सुदामा की हालत खराब होने लगी। उनके पास कुछ खाने को नहीं था। तभी सुदामा को याद आया कि गुरु माता ने उन्हें चिवड़े यानी चावल के चपटे दाने बांध कर दिए थे, जो वे कृष्ण से छिपा कर लाए थे, सोचकर कि बाद में खाएंगे। वे संकोच में पड़ गए। कृष्ण भूखे हैं, सुदामा ने मन में सोचा, पर यह थोड़ा सा भोजन कैसे बांटूं? कृष्ण ने उनकी परेशानी देख ली, मुस्कुराकर बोले, मित्र, कुछ खाने को है क्या? सुदामा लज्जित हो गए। उन्होंने थैली निकालकर कांपते हाथों से कृष्ण को चिवड़े दे दिए। कृष्ण ने बड़े प्रेम से उन्हें खाया, जैसे वो कोई राजसी भोजन हो। वाह सुदामा, आज तो बड़ा स्वादिष्ट भोजन मिला। उस पल सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा कि उनका मित्र कितना महान है, थोड़ी सी चिवड़ों में भी अपार आनंद खोज लेता है। बारिश थमने के बाद दोनों आश्रम लौटे। गुरु माता ने उन्हें सकुशल देखकर ईश्वर को धन्यवाद दिया। उस दिन से सुदामा के मन में कृष्ण के प्रति श्रद्धा और गहरी हो गई। गुरुकुल के दिन ऐसे ही बीतते गए। दोनों साथ पढ़ते, साथ खेलते, साथ सेवा करते। कभी कृष्ण सुदामा की सहायता करते तो कभी सुदामा कृष्ण को शास्त्रों के कठिन अर्थ समझाते। धन, पद या भविष्य की कोई चिंता उनके मन में नहीं थी, बस वर्तमान की सरल खुशी थी। शिक्षा पूरी होने के बाद विदाई का दिन आया। आश्रम का वातावरण